गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाएंगे। तो पहले आइए कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लिया जाता है। तो जैसा कि आप पुस्तकों में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिग्रीज 3 ही होते हैं। पहला हमारा पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और तीसरी जो डिग्री होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो कोई भी एडजेक्टिव होगा या कोई भी एडवर्ब होगा, उसकी 3 ही अवस्थाएं होती हैं। उसकी मूल अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होती है, और फिर उसकी सर्वोच्च अवस्था को जो है सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो कोई भी एडजेक्टिव हम ले लेते हैं, जैसे हमने टाल लिखा, तो जो इसका बेस फॉर्म होगा या इसकी मूल जो अवस्था होगी उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। और जैसे ही जो है इसमें हम ER कनेक्ट करते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। और इसके बाद जो है जैसे ही इसमें हम EST जोड़ते हैं तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो इस तरह से किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब 2 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, और वो मैंने आपको बता दिया। वो या तो एडजेक्टिव होगा या आपका एडवर्ब होगा। इन्हीं 2 की अवस्थाओं में हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर तुलनात्मक वाक्यों की बात की जाए तो जैसे तुलना की अवस्थाएं 3 होती हैं, वैसे ही तुलनात्मक वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि ऐसा पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम बताते हैं कि इनको आप 3 भागों में बांट लीजिए। फर्स्ट टाइप कंपैरिजन, सेकंड टाइप कंपैरिजन और थर्ड टाइप कंपैरिजन। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हर प्रकार की तुलना वाले वाक्यों में कुछ खास बात होती है, इसलिए जो है उनका जब इंटरचेंज हम करते हैं तो कुछ अलग तरह से हमें करना पड़ता है। तो आइए ऐसे वाक्यों को देखते हैं जो फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने लिखा फर्स्ट टाइप कंपैरिजन। ये हमने लिखा। तो फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं, इन वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो इनको पहचानने के लिए हमने आपको बताया कि ऐसे वाक्य जिनमें केवल 2 ही नाउन्स के बीच में तुलना हो, माना कि एक नाउन हमारा A है और दूसरा नाउन B है। अगर A और B में तुलना हो रही है, नाउन की संख्या अगर 2 है, नाउन्स की संख्या अगर 2 है जिनके बीच में तुलना हो रही है, तो ऐसे ही वाक्यों को हम फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत रखते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप देखेंगे राम और मोहन के बीच में तुलना हो रही है। कभी कभी आप देखेंगे आसाम और बिहार के बीच में तुलना हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउन की संख्या हमें 2 ही मिलती है। यहाँ पर भी 2 मिली, यहाँ पर भी 2 मिली। तो जितने भी ऐसे वाक्य होंगे जिनमें नाउन्स की संख्या केवल 2 होगी, वो आपके फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आते हैं। अब इन वाक्यों को इंटरचेंज कैसे किया जाता है या एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट केवल आप ध्यान दें
हम आपको बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कि हमें कंपैरेटिव डिग्री का कोई वाक्य ऐसा मिले जो अफर्मेटिव है, तो वो पॉजिटिव डिग्री में जब भी जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग कॉमन रहे। अब देखते हैं कि यदि कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव मिल गई तो पॉजिटिव डिग्री आपको कैसी रखनी पड़ेगी, अफर्मेटिव रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से होगा क्या कि सेंटेंस के मीनिंग आपके कॉमन हो जाएंगे। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, इस पर भी आप ध्यान दें कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होगा, उस एडजेक्टिव या एडवर्ब को हमेशा सो एज और एज कंजक्शंस के बीच में रखा जाता है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, आप उसको सो एज के बीच में रखेंगे या एज के बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि सो एज का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है और एज का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि सो एज का प्रयोग जब भी आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में करेंगे तो केवल उसी सेंटेंस में कर सकते हैं जो निगेटिव बन रहा होगा। यानी कि सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के केवल निगेटिव सेंटेंस में ही किया जा सकता है, जबकि एज का जो प्रयोग होता है वो आप चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस में करें चाहे आप निगेटिव सेंटेंस में करें। तो अगर आपको ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से सेंटेंस को बनाना है तो आप हमेशा एज का प्रयोग करें। तो इसमें होता क्या है कि आपको ये नहीं देखना पड़ेगा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, आप उसको किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में रख सकते हैं। दूसरी बात और जो आपको यहां पर ध्यान देनी है कि अगर एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री का है तो यहां पर जो भी एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में आप लाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको जो है इस कंजक्शन का प्रयोग करना है, यानी कि देन का प्रयोग कर देना है। तो ये तीन बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट टाइप कंपैरिजन वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको आपको इंटरचेंज करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद आइए एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, महेश इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। ये हमने लिख दिया, छोटा सा वाक्य है, महेश इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। तो सेंटेंस को देख के आप सभी ये समझ गए होंगे कि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आप जैसे ही इस देन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। लेकिन अब जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो कंपैरिजन फॉर्म हो रहा है वहाँ पर नाउन की संख्या कितनी है, 2 है। तो जैसे ही हमने ये देखा कि यहाँ पर नाउन की संख्या केवल 2 है तो ये बात हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप कंपैरिजन की कैटेगरी में आ रहा है। तो अब ऐसे सेंटेंस में हमने जो फार्मूला आपको बताया कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, अब पॉजिटिव में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में इसको
हम इंटरचेंज करते हैं, तो जैसे ही इंटरचेंज करते हैं तो जिन दो नाउन्स के बीच में तुलना होती है, तुलना महेश और मोहन के बीच में हो रही है, तो उन दोनों नाउन्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा मोहन इज, इतना काम हमने कर लिया, वर्ब तक पहुँच गए। अब हमें एडजेक्टिव लाना है, लेकिन हमको इस सेंटेंस को निगेटिव भी बनाना है। अब ये एडजेक्टिव आना है, तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में जा रहा है सेंटेंस आपका, तो हमने लिखा एज स्ट्रॉन्ग एज, और इस वाले सब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, सॉरी महेश लिखा हुआ है, महेश। तो आपने देखा बड़ा आसानी से सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। हमने लिखा ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। ये सेंटेंस है। अब इस बार हमने सेंटेंस को देखा, तो हमने देखा फिर से दो नाउन्स हैं या दो प्रोनाउंस हैं, उन्हीं के बीच में तुलना हो रही है, तो फर्स्ट टाइप कैटेगरी के अंतर्गत ये वाक्य आ रहा है। फिर हमने और आगे देखा तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमें देखता है। पॉजिटिव डिग्री का दिखने का साथ साथ ये हमारा अफर्मेटिव है, तो अब ये जब कंपैरेटिव में जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। एक बात और फैक्ट होता है, महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं जिनमें दो ही नाउन्स के बीच में तुलना होती है, उन सेंटेंसेस को सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में था, तो अगर इसको इंटरचेंज किया जाएगा तो केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही किया जा सकता है, इससे हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कर सकते हैं। तो दो नाउन्स के बीच में यहाँ पर तुलना हो रही है, दो प्रोनाउंस के बीच में तुलना हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो हमने कहा बाद वाले नाउन को या प्रोनाउन को आप पहले उठा के लाएं, हो गया हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज। इतना काम हमने कर लिया। पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव थी, कंपैरेटिव निगेटिव बननी है, वर्ब टू बी के बाद नॉट लाए, और इसके बाद जो है इसका काम समाप्त हो जाता है कि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है। अब ये इंटेलिजेंट वर्ड आ गया है, यहाँ पर ER जोड़ करके हम कंपैरेटिव डिग्री में इसे नहीं बदलेंगे। उसका कारण है क्योंकि जब किसी भी एडजेक्टिव में सिलेबल्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उसके पहले मोर का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और कंजक्शन लगा दिया देन ही। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेंटेंस हमारा जो है कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज हो गया। तो फर्स्ट टाइप कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जितने भी वाक्य होंगे उन वाक्यों को आप इन्हीं फार्मूलों से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टाइप कैटेगरी के अंतर्गत जो भी वाक्य आएंगे उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।